अगर ये कहानी आप रात को सुन रहे हैं तो एक बार अपने रूम का दरवाजा चेक कर लें कि वो अच्छे से लॉक्ड है या नहीं, क्योंकि अक्सर दरवाजे को नॉक करने वाला जरूरी नहीं है कि वो इंसान हो। ऐसे ही एक कहानी है राघव नाम के लड़के की, जो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था और इस टाइम उसके फाइनल एग्जाम चल रहे थे। उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी, वो देर रात तक जागकर पढ़ाई करता था। एक रात जब 3 बजे तो वो अपनी बुक्स वगैरह रखने लगा और फिर चला गया किचन में पानी पीने के लिए। तभी उसको लगा कि उसके रूम के अंदर कोई चल रहा है। हल्के हल्के कदमों की चलने की आवाज आ रही थी। राघव को थोड़ा डर सा लगने लगा। उसको 1 सेकंड के लिए लगा शायद मम्मी होंगी, मगर उसी मोमेंट उसे याद आया कि उसकी मम्मी गांव गई हुई है और उसके घर में कोई नहीं था, वो इकलौता था। उसने बहुत धीरे से अपने डोर का दरवाजा ओपन किया और देखा कि सब कुछ नॉर्मल था। वहां कोई नहीं था। जैसा वह छोड़ कर गया था अपने कमरे को, वैसा ही पाया। मगर उसे एक बात बहुत अजीब लगी। उस रूम की खिड़की खुली हुई थी, जबकि उसे अच्छे से याद था कि रूम की खिड़की बंद थी और खिड़की के शीशे पे लिखा हुआ था, मैं वापस आ गई। राघव का गला सूख सा गया था। उसे लगा कोई प्रैंक किया है, मगर सोचने वाली बात यह है कि इस टाइम जब वो अकेला है तो कौन ही लिखेगा। राघव यही सब सोचते हुए सो गया। फिर अगले रात को जब वो रोज की तरह देर रात तक पढ़ रहा था तो उसने देखा कि 3 बज चुके हैं। वो अपने आप से बोला, अब मुझे सो जाना चाहिए। उसे अचानक से स्मेल आने लगी, जो कि वो स्मेल किसी प्रकार की गीली मिट्टी में आती है। तभी उसे अपना फोन चेक किया। उस पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। जब वो अपना नोटिफिकेशन ओपन किया तो वो शॉक हो गया। उस नोटिफिकेशन में कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, विंडो बंद करना भूल गए तुम। वो डर के मारे धीरे से विंडो की तरफ देखा। विंडो बंद थी, मगर जब वो ध्यान से देखा विंडो को, वहां एक लड़की की परछाई खड़ी हुई थी। राघव अपने सर को जोर से हिलाया और फिर से देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके फोन में फिर से एक नोटिफिकेशन आया। उसने ओपन किया और इस बार उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, पीछे मत पलटना। अगले ही दिन जब राघव की मम्मी वापस आई अपने गांव से तो राघव को उसे अपने घर में नहीं पाई। कुछ दिन बाद राघव की मम्मी परेशान होकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, मगर कोई पुलिस राघव की ना बॉडी पाई और ना ही राघव को। उस दिन से राघव की माँ बहुत उदास रहने लगी। बाद में कुछ दिन बाद वो अपने गांव वापस चली गई, सारा सामान वगैरह छोड़कर। आस पड़ोस का मानना है कि जिस घर में राघव और उसकी माँ रहती थी, कई साल पहले उसी घर में एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग राघव की ही तरह थी, उसने भी पढ़ाई के टेंशन में सुसाइड कर ली थी। कहा जाता है कि अगर आपकी आंख कभी 3 बजे खुल जाए तो आप अपनी जगह से कभी मत हिलिएगा, क्योंकि अगर आप वहां से हिलते हैं तो हो सकता है अगली बार नौका आपके दरवाजे पे हो।